प्यारे बच्चों, मैं कासम खान स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो अपनी विषय वस्तु है वह है सड़क सुरक्षा शिक्षा, रोड सेफ्टी एजुकेशन। रोड सेफ्टी एजुकेशन में आपके 4 टॉपिक है। रोड सेफ्टी एजुकेशन में आपके 4 टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है समांतर श्रेणी, आपको प्रश्नावली 5 जो है वो पढ़ाई गई है। समांतर श्रेणी, वहाँ आपको सारे सूत्र बताए गए हैं। उन्हीं सूत्रों पर आधारित जो प्रश्न है वो इस टॉपिक में है। इसके बाद आंकड़ों का संकलन। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग की भी आपको 8वीं प्रश्नावली कराई गई है। उसी से संबंधित सवाल जो है वो रोड सेफ्टी में है। यहाँ सड़क से संबंधित सवाल है, वहां पर आपके अन्य दूसरे सवाल है। इसके बाद चौथा जो टॉपिक है दो चर राशियों पर आधारित समस्याएं। जो दो चर में रेखिक समीकरण है उन पर आधारित कुछ समस्याएं यानी कुछ सवाल है जो आपको इस रोड सेफ्टी में सड़क सुरक्षा शिक्षा में आपको पढ़ने हैं। यहाँ आपके 2 सवाल जो है वो तो एक नंबर के आते हैं, यानी आपका 9वां सवाल 1 नंबर का, 10वां सवाल आपके पेपर में 1 नंबर। इसके बाद 15वां सवाल जो है वो 2 नंबर का आएगा। 9वां सवाल आपके 1 नंबर का, 10वां सवाल 1 नंबर का। वो 9वां और 10वां सवाल जो है आपके रोड सेफ्टी में से आएगा, यानी सड़क सुरक्षा शिक्षा में से आपके पेपर में आएगा। इसके बाद 15वां जो सवाल है वो 2 नंबर का आएगा, और ये भी कहां से आएगा? सड़क सुरक्षा शिक्षा में से आएगा। तो 2 नंबर का सवाल जो है अधिकतर या तो समांतर श्रेणी का आता है या फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर आता है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है सड़क सुरक्षा शिक्षा से संबंधित, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूं। जैसे पहला प्रश्न है, एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। 1 किलोमीटर के लिए कितना है? 15 रुपये। इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो 12 किलोमीटर चलने के लिए ये क्या किराया देंगे? तो आप यहाँ पर समांतर श्रेणी बनाकर इस सवाल को हल करेंगे। तो इसका हल हो जाएगा, यहां प्रथम पद यानी ए का मान क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15। डी का मान क्या हो जाएगा? उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया कितना है? 8 रुपये है, तो डी का मान हो जाएगा 8। आपको कितने किलोमीटर का किराया निकालना है? 12 किलोमीटर का किराया आपको ज्ञात करना है। तो 12वें पद को किस प्रकार लिखते हैं? ए 12 बराबर ए प्लस 11D, ए प्लस 11D। ए का मान कितना है? 15 है, प्लस 11 गुणा डी का मान क्या है? 8 है, तो डी का मान 8। तो 15 प्लस 11 का गुणा करेंगे हम किससे? 8 से करेंगे 88, और 88 में हम 15 जोड़ देंगे 103। तो नीचे लिख देना। इसलिए 12 किलोमीटर का किराया 103 रुपये है। 12 किलोमीटर का किराया कितना है? 103 रुपये। तो इस तरह से आपको इस सवाल का हल ज्ञात करना है। इसके बाद दूसरा सवाल है, पीयूसी का पूरा नाम लिखिए। तो पीयूसी का पूरा नाम क्या है? प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। इसके बाद एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो एलपीजी का पूरा नाम है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसके बाद आपके जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न, पीयूसी क्या है? ये क्यों दिया जाता है? पीयूसी क्या है और ये क्यों दिया जाता है? तो पीयूसी एक प्रमाण पत्र है। ये इसलिए दिया जाता है कि कोई वाहन यदि प्रदूषण के मानक स्तर से अधिक प्रदूषण कर रहा है
तो उस वाहन मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। यानी इस प्रमाण पत्र में उस वाहन का प्रदूषण का मानक स्तर जो है वो अंकित होता है। यदि उस मानक स्तर से अधिक प्रदूषण कर रहा है वाहन तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो पीयूसी जो है वो एक प्रमाण पत्र है और ये इसलिए दिया जाता है। इसके बाद है यातायात संकेतों में लाल बत्ती की कैसी ज्यामितीय आकृति होती है। यातायात संकेतों में आपने लाल बत्ती देखी होगी, उसकी जो आकृति होती है वो अष्टभुजाकार होती है। कैसी होती है? अष्टभुजाकार। कितनी भुजाएं होती है उसमें? 8 भुजाएं होती है। तो यातायात संकेतों में लाल बत्ती की ज्यामितीय आकृति जो है वो अष्टभुजाकार होती है। इसके बाद छठा प्रश्न है, सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसके बाद आपका है 7वां प्रश्न, रुकने की दूरी का सूत्र लिखिए। 7वां प्रश्न क्या है आपका? रुकने की दूरी का सूत्र लिखिए। तो रुकने की दूरी का सूत्र जो है वो आपके 2 सूत्र है। पहला सूत्र है आपके रुकने की दूरी, रुकने की दूरी, रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, अवरोध दूरी। इसके बाद दूसरा जो सूत्र है प्रतिक्रिया दूरी, प्रतिक्रिया दूरी प्लस पीछा करने की दूरी, पीछा करने की दूरी, पीछा करने की दूरी। तो रुकने की दूरी के जो 2 सूत्र है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, और दूसरा जो सूत्र है प्रतिक्रिया दूरी प्लस पीछा करने की दूरी। कभी कभी एग्जाम में रुकने की दूरी को रोग दृष्टि दूरी भी कहते हैं। पेपर में आ गया, मान लो रोग दृष्टि दूरी का सूत्र लिखिए, तो आपको सूत्र लिखना है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, और दूसरा सूत्र जो है प्रतिक्रिया दूरी गुणा पीछा करने की दूरी। इसमें प्लस का चिन्ह आएगा और इसमें गुणा का चिन्ह आएगा। प्रतिक्रिया दूरी गुणा पीछा करने की दूरी। इसके बाद जो प्रश्न है 19, 20, 21 को लयबद्ध तरीके से बोलने में कितना समय लगता है। यानी लयबद्ध तरीके से 19, 20, 21 तो कितना समय लगेगा? लगभग 1 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 1 सेकंड का समय लगता है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, यातायात कैमरे के 2 उपयोग लिखिए। तो यातायात कैमरे के बहुत सारे उपयोग है, आपको सिर्फ 2 पूछे गए तो 2 ही लिखने हैं, ये नहीं आप 5-7 लिख दो। तो लाल बत्ती पार करने वालों पर रोक लगेगी और जिससे दुर्घटनाओं में कमी होगी। दूसरा जो कारण लिख देना, चालान कटने के डर से यातायात नियमों की पालना होगी। अगर कैमरा लगा होगा तो चालान कटने के डर से वो यातायात नियमों की भी पालना करेंगे। हाँ तो बच्चों, अगला जो सवाल है आपका 10वां सवाल, रुकने की दूरी का सूत्र, रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए। रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर तथा अवरोध दूरी 1 मीटर है, कौन कौन सी दूरी दे रखी है? प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी। तो रुकने की दूरी का सूत्र हो जाएगा, रुकने की दूरी, रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, अवरोध दूरी, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। यह आपने सूत्र लगा दिया क्योंकि आपको कौन कौन सी दूरी दे रखी है? प्रतिक्रिया और
अवरोध दूरी दे रखी है, तो प्रतिक्रिया दूरी कितनी है 2 मीटर, अवरोध दूरी 1 मीटर, टोटल कितनी हो गई रुकने की दूरी 3 मीटर हो गई। इसके बाद अगला सवाल है, इस तरह का सवाल आपसे एग्जाम में 2018 में पूछा भी गया था। किसी नगर में टैक्सी का किराया, किसी नगर में टैक्सी का किराया 5 रुपये है। टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर का 5 रुपये है। कितना है 5 रुपये है। और उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया 3 रुपये है, यानी 1 किलोमीटर का किराया जो है वो 5 रुपये है, उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया 3 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर, कुल दूरी कितनी है x किलोमीटर, और कुल किराया y रुपये है, कुल किराया y रुपये, इसे समीकरण रूप में लिखिए, इसे समीकरण रूप में लिखिए। तो ध्यान दीजिए, हल प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, ये ए का मान हो जाएगा बराबर 5 रुपये। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है 5 रुपये है। इसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया, प्रति किलोमीटर का किराया बराबर 3 रुपये है। कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी कितनी है x किलोमीटर है। कुल किराया, कुल किराया, कुल किराया कितना है y रुपये है। तो इसका जो बीजगणितीय रूप होगा, जो हम समीकरण बनाएंगे, तो पहले किलोमीटर का किराया कितना है 5 रुपये है। प्रश्नानुसार पहले किलोमीटर का किराया कितना है 5 रुपये। अब टोटल दूरी कितनी है x किलोमीटर है। मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर जाना है। कितने किलोमीटर 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का किराया आपने दे दिया 5 रुपये। उसके बाद कितने किलोमीटर बचे, 10 में से हम क्या करेंगे 1 घटाएंगे और उसको 3 से गुणा कर देंगे, यानी 5 + 9 × 3, यानी 1 किलोमीटर को 10 में से हमने घटा दिया। तो यहां कुल दूरी कितनी है x है, कुल दूरी x है। तो x में से भी हम क्या करेंगे 1 को घटाएंगे, x - 1 गुणा किससे करेंगे 3 से, और कुल किराया कितना है y रुपये। टोटल आपने जो रुपये दिए वो y दिए। तो 5 3x - 3 बराबर y, या 3x, y को इधर ले आओ -y, 5 में से 3 घटाओ +2 बराबर 0। तो इसका बीजगणितीय रूप हो जाएगा 3x - y + 2 बराबर 0। इसके बाद आपका अगला सवाल है, बहुत ही मोस्ट सवाल है, और इस तरह के सवाल जो है आपके 2 नंबर में आएंगे। कितने नंबर में 2 नंबर में। तो आपकी पाठ्य पुस्तक का समांतर श्रेणी का जो पहला सवाल है, एक ही सवाल दिया हुआ है आपकी बुक में। ए और बी 2 स्थान है और दोनों के बीच जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है। कितनी है दूरी 150 किलोमीटर। इन दोनों बिंदुओं के बीच में 10 यातायात सिग्नल लगे हुए हैं। कितने यातायात सिग्नल है 10 यातायात सिग्नल लगे हुए हैं, और इन पे रुकने का समय जो है पहले सिग्नल पर 1 मिनट रुकती है, दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट, तीसरे सिग्नल पर 3 मिनट, और लास्ट जो सिग्नल है 10वां, उस पे 10 मिनट का समय वो रुकने में लेती है। हमें अगर कार की चाल जो दी हुई है, कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि कार ए स्थान से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है तो वो बी बिंदु तक कितने समय में पहुंच जाएगी 2 घंटा 30 मिनट। उसको कुल समय कितना लगा 2 घंटा 30 मिनट, जब वो कहीं रुकती नहीं है और साधारण चाल से यानी 60 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चली जा रही है, तो उसको टोटल समय लगेगा 2 घंटा 30 मिनट। लेकिन एक विशेष दिन
जो ये यातायात सिग्नल है, भारी भीड़ होने के कारण उसे प्रत्येक सिग्नल पर रुकना पड़ता है, उसे सब नियमों की पालना करनी पड़ती है। तो पहले सिग्नल पर उसे समय लगा 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पर समय लगा 2 मिनट, तीसरे पे लगा 3 मिनट, चौथे सिग्नल पर उसे समय लगा 10 मिनट। तो हमें जो ये सिग्नलों पर रुकी है कार, वो समय जो है वो कुल समय हमें पहले तो वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां हम क्या करेंगे, सिग्नलों पर रुकने के समय की समांतर श्रेणी, यानी सिग्नलों पर रुके के समय की जो है हम समांतर श्रेणी बना लेंगे, एपी बना लेंगे। तो पहले सिग्नल पर कितना रुक रहा है, 1 मिनट, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3 और लास्ट सिग्नल पर 10 मिनट का समय उसने लिया। तो आपकी सीरीज जो है वो बन जाएगी 1, 2, 3 तो लास्ट में 10। सिग्नलों पर रुकने का कुल समय निकालना है हमको, टोटल समय। तो यहां ए का मान हो जाएगा 1, डी का मान 2 में से 1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमें 10 पदों का योग निकालना है, तो एन हमारा हो जाएगा, यानी लास्ट पद कितना है, 10। सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। जब आपके पास प्रथम पद हो, सार्वंतर हो और पदों की संख्या, यानी आपको पदों की संख्या दी हुई हो n बराबर 10 और आपको लास्ट पद भी दे रखा हो, तो आप कोई सा भी सूत्र जो है वो लगा सकते हो। तो आपने सूत्र लगाया एस एन बराबर n/2 a प्लस एल। एन का मान कितना है, 10/2, ए का मान 1 और एल का मान 10। 2 से 10 कट गया 5 बार, तो 5 गुणा 11, टोटल समय लगा 55 मिनट का। तो सिग्नलों पर रुकने में कुल समय कितना लगा, उसे 55 मिनट का समय लगा। तो उस दिन कार द्वारा तय की गई दूरी, तो कितना समय लगा, 2 घंटा 30 मिनट। ये समय तो उसे लग ही रहा है, प्लस 55 मिनट और जोड़ दो, इसमें 55 मिनट और एक्स्ट्रा लग रही है। तो कितना समय होगा टोटल, 2 घंटा यानी 2.5 घंटे। तो ये यहां से 30 मिनट ले लीजिए, कितने घंटे हो गए, 3, और कितनी मिनट बची, 25। तो टोटल समय हो गया 3 घंटा 25 मिनट। उस दिन उसे कितना समय लगा पहुंचने में, 3 घंटा 25 मिनट का समय उसे पहुंचने में लगा है। तो बच्चों अगला जो सवाल है, अब ये जो सवाल आपको मैं बता रहा हूं, इस तरह के सवाल जो है वो आपके 2 नंबर में आएंगे, यानी सवाल नंबर 15। एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर, एक सीधे और 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है। क्या लगाना है, सीसीटीवी कैमरा लगाना है, ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। तो मान लीजिए ये आपका खंबा है, पोल, और कितने मीटर ऊंचा है, ये 12 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है, 12 मीटर, 12 मीटर ऊंचा है। और ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। मान लीजिए यहाँ कैमरा लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पर कैमरा जो है वो लगा हुआ है। इस कैमरे के द्वारा 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे यहाँ यातायात देखा जा सकता है सी बिंदु पर। यानी इस कैमरे के द्वारा किस बिंदु पर यातायात को देखा जा सकता है, सी बिंदु पर।
तो इस स्थिति में पोल के पाद से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है क्या होगी। तो सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई और ये इसका कर्ण हो गया। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस या बोधायन प्रमेय से, तो बोधायन प्रमेय लगाएंगे हम इसमें। कौन सी प्रमेय? बोधायन प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है इसका? ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ए सी का मान कितना है? 13 मीटर है। 13 का स्क्वायर माइनस ए बी का मान कितना है? 12 है। तो 12 का स्क्वायर, 13 का वर्ग क्या हो जाएगा? 169 और 12 का वर्ग क्या होगा? 144। तो बी सी स्क्वायर या बी सी बराबर 25 और बी सी बराबर √25 यानी 5। बी सी का मान क्या आ गया? 5 आ गया। तो पोल के पाद से पोल के पाद से 5 मीटर दूर, 5 मीटर की दूरी पर यातायात को देखा जा सकता है। कितने मीटर दूर यातायात को देखा जा सकता है? कैमरे के द्वारा 5 मीटर दूर जो यातायात है उसको देखा जा सकता है। इसके बाद एक इसमें ये और पूछा जा सकता है, अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अदर्शनीय वृत्त क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका यहाँ एक सर्किल बन जाएगा, तो ये अदर्शनीय वृत्त कहलाता है और ये इसका क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 5 मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 5 मीटर। तो अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। पाई आर स्क्वायर वृत्त का जो क्षेत्रफल है, पाई का मान, यदि इस आर का मान ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 7 का भाग जा रहा है तो 22/7 रखेंगे, और यदि ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 7 का भाग नहीं जाता है तो उसमें पाई का मान 3.14 रखेंगे इंटू 5 गुणा 5। 3.14 इंटू 25, 3.14, 3.14, 25 का 100, असलाई 10, 25 का 25 और 10 35 और असलाई 3, 25 75 और 3 78, 78.5 मीटर स्क्वायर। अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल जो आ जाएगा वो 78.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 14वां जो सवाल है आपका, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यदि रुकने की दूरी 40 मीटर है और मंदन की दर 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो पहुंचने का समय ज्ञात कीजिए। तो कार की चाल क्या दे रखी है? कार की चाल दे रखी है, ये u का मान हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको एक नियम बता रखा है, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ रखा है, मैंने भी आपको बताया है। किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर देते हैं, और यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। तो 50 को हम किससे गुणा करेंगे? 5/18
18 से, ये हो जाएगा 250/18 यानी 125/9, 2 से डिवाइड कर देंगे तो u का मान आ जाएगा 125/9 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद इसमें रुकने की दूरी दे रखी है, रुकने की दूरी जो है वो 40 मीटर है। कार जो है वो 40 मीटर के अंदर रुक जाती है। तो इसमें इसका प्रारंभिक वेग जो है वो तो 125/9 हो जाएगा, इसलिए अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि कार रुक रही है। और मंदन की दर जो है वो 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो मंदन की दर ए का मान 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मंदन की जो दर है वो 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो ए का मान 4.4 हो जाएगा। गति के प्रथम समीकरण पर ध्यान दीजिए। गति की प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at, लेकिन यह माइनस आएगा क्योंकि ये किसकी स्थिति है, मंदन की स्थिति है। मंदन की स्थिति में यानी गति की प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at। अगर त्वरण है तो प्लस ही आएगा, धनात्मक त्वरण है, यानी त्वरण दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो यहाँ मंदन जो है ये ऋणात्मक त्वरण होता है, तो यहाँ किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। v का मान क्या है, 0, u का मान क्या है 125/9, a का मान क्या है 4.4। हमें समय ज्ञात करना है तो एक 4.4t को इधर लिया, ये प्लस में हो जाएगा 4.4t, 125/9, 9 का इससे गुणा कर दो, 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3 39.6t बराबर 125, या t बराबर 125/39.6, 39.6 का 125 में भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 3.16। अतः कार लगभग 3 सेकंड के अंदर रुक जाएगी। फिर एक बार समझ लीजिए, कार की चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा से किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। किससे गुणा कर दिया, 5/18 से। रुकने की दूरी 40 मीटर है, इसलिए अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मंदन की दर जो है वो 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति की प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at गति की प्रथम समीकरण होती है, लेकिन यहाँ मंदन हो रहा है, ऋणात्मक त्वरण है, इसलिए चिन्ह जो है वो माइनस का आएगा। तो 0 बराबर 100, v बराबर u माइनस 80, यानी 0 बराबर v का मान कितना है, 0, v का मान कितना है 0, u का मान 125/9 और a का मान 4.4t, इसको इधर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा 4.4t बराबर 125/9। 9 का गुणा हम 4.4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 39.6, 125। तो 125 में किसका भाग दे देंगे, 39.6 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3.16। अतः कार लगभग 3 सेकंड के अंदर रुक जाएगी। हाँ तो बच्चों, अगला जो सवाल है बहुत ही मोस्ट सवाल है। दो कार ए और बी एक हाईवे पर, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि ए और बी एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, तो समान दिशा में
5 घंटे में और विपरीत दिशाओं में 1 घंटे में मिलती है, तो इनकी चाल ज्ञात कीजिए। माना कार एक ही चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और कार b की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये समान दिशाओं में दोनों कारें जा रही है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, तो कार ए द्वारा तय की गई जो ये दूरी है ये हो जाएगी 5x किलोमीटर, और इसके द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 5y किलोमीटर। इसने 5y दूरी तय की है, इसने 5x दूरी तय की है। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है तो समान दिशा में 5 घंटे में मिल जाती है। समान दिशा में कितने समय में मिलती है? 5 घंटे में। तो समान दिशा में तो 5 दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? x। समय कितना है? 5x माइनस 5y बराबर 100। समान दिशा में जब समान दिशा में दोनों कारें जा रही है, यानी इसकी ये 5x हो जाएगी और ये 5y हो जाएगी। तो 5x किलोमीटर में से 5y किलोमीटर माइनस कर देंगे तो कितने किलोमीटर अंतर बच गया? 100 किलोमीटर का अंतर है। तो समीकरण फर्स्ट बन जाएगी x माइनस y बराबर 20, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अगर ये विपरीत दिशाओं में जाती है तो 1 घंटे बाद दोनों कारें मिल जाती है। विपरीत दिशाओं में कैसे आएंगी? ये कार यहां से चलना प्रारंभ करती है और ये कार यहां से चलना प्रारंभ करती है और इस बिंदु पर आकर ये दोनों कारें मिल जाती है। तो इसकी चाल हो जाएगी 1x किलोमीटर और इसकी दूरी हो जाएगी 1y किलोमीटर, और दोनों जुड़कर कितनी हो रही है? 100 किलोमीटर हो रही है। दोनों दूरियां जुड़कर कितनी हो रही है? 100 किलोमीटर। तो x प्लस वाई बराबर 100, ये समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगी। तो समीकरण सेकंड में से समीकरण 1 वे 2 को घटाने पर 1 और 2 को घटाने पर 1 और 2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 1 और 2 को घटा दीजिए। 1 और 2 को घटाएंगे नहीं, सॉरी, जोड़ने पर दोनों को जोड़ दीजिए। x माइनस वाई बराबर 100, x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। जोड़ेंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर 120 और x बराबर 120 बटा 2 यानी 60। x का मान आ गया 60। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए 60 माइनस वाई बराबर 20 या माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60 को इधर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। माइनस वाई बराबर माइनस 40 और वाई बराबर 40। अतः लास्ट में लिख देना कार एक ही चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार एक ही चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने उत्तर को सत्यापित करने के लिए 60 का गुणा करो 5 से, 60 गुणा 5 300 और 40 का गुणा 5 से करिए, कितना आएगा? 200। दोनों में कितना अंतर है?
100 किलोमीटर का अंतर है और ये यही कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 20, यानी 5x माइनस 5y बराबर 100, यानी दोनों चालों में जो अंतर है वो 20 का है। तो यहाँ भी 20 का आ रहा, 60 में से 40 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20 बचेगा।